नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक है। सौहार्द और मोहब्बत से ईद मनाई जा रही है। लोग गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। ईद को लेकर लोगों में बहुत उत्साह दिखा। ईद को लेकर पुलिस फोर्स भी सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट है। आज ईद मनाई जा रही है। ईद का इंतजार रहता है। पूरे महीने के व्रत के बाद ईद आता है। रमजान के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। गले मिलकर एक दूसरे को लोग ईद की बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर देखिए नमाज पढ़ने के लिए सुबह सुबह कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे ईदगाह और मस्जिदों में, जहां पर उन्होंने ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी है। ईद के खास मौके पर तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। और ईद को लेकर संभल में कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। सीओ अनु चौधरी ने शंकर चौराहे से फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च एजेंटी चौराहा आर्य समाज से होते हुए कोतवाली पहुंचा। पुलिस फोर्स की मुस्तैदी की ये तस्वीरें आप देखिए। संभल में बीते कई महीनों से पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। त्योहारों के मद्देनजर विशेष चौकसी बरती जा रही है। रामनवमी के दौरान भी हमने देखा था इसी तरह के सिक्योरिटी इंतजाम थे पूरे संभल में। ईद के मौके पर भी देखिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। सीओ अनु चौधरी, जिन्होंने होली के मौके पर भी यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी थी। पुलिस फोर्स की मौजूदगी चप्पे चप्पे पर थी और अब रमजान के बाद ईद के मौके पर भी उसी तरह की सिक्योरिटी। नवरात्रों का भी आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन भगवती के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। 6 अप्रैल तक नवरात्र चलने वाले हैं। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासंतिक नवरात्र है। माता के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में कतार दिख रही है। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें तमाम मंदिरों में लगी हुई हैं। श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक भक्ति भाव से आराधना होती है। माना जाता है कि भक्त मां की भक्ति और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। मां दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहती हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। अलग अलग मंदिरों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मां दुर्गा की आराधना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां के दरबार को खास तरीके से सजाया गया है हर जगह। कहते हैं मां जब आती हैं तो अकेले नहीं आती है, बल्कि पूरे परिवार के साथ आती हैं। और ऐसे में मां का दरबार सजता है। और ये देखिए जय माता दी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं हर जगह। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। मां शैलपुत्र की पूजा अर्चना के बाद मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो ज्ञान की देवी के तौर पर माना जाता है। सादगी भरा उनका ये स्वरूप। और अलग अलग शहरों में किस तरह का उत्साह है, उमंग है, वो आपको दिखाते हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ है, गाजियाबाद से अमित राणा हैं, प्रतापगढ़ से रोहित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सभी के पास चलेंगे बारी बारी से। ऋषभ, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। आप कौन से मंदिर के बाहर खड़े हैं और वहां पर किस तरह की सजावट की गई है? नवरात्रों के दूसरे दिन कैसा उत्साह दिख रहा है? देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में प्राचीन काली मंदिर में मौजूद हूं और सुबह से यहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर की एक अलग मान्यता है और जैसा नवरात्रि के दौरान होता भी है, देवी मंदिरों में
भीड़ उमड़ती है वैसा ही माहौल यहाँ पर भी है। और आज वैसे तो माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी और चौक का ये जो काली मंदिर है इसकी तमाम मान्यताएं, तमाम कहानियां इससे जुड़ी हुई है। हम इस वक्त यहाँ मौजूद भी हैं। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को लखनऊ के प्राचीन काली मंदिर जो चौक में स्थित है उसके दर्शन भी करा रहा है। यहाँ जो महाराज जी हैं पुजारी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, मंदिर और यहाँ के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, ये 2400 वर्ष पुराना मंदिर है जो कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है और माँ लक्ष्मी नारायण के स्वरूप, काली के स्वरूप में विराजमान है, जो पूरे विश्व में एक ही मूर्ति है। आज दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माता का। सुबह से 4 बजे से पट खुल चुके हैं, जो कि भक्तों की कतार लगी हुई है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। और विशेषता यहाँ की ये है कि भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी चुनरी उनरी बांधते हैं, भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरी चीज, यहाँ के जल का भी बड़ा, कुएं का जो पानी है जल, जिससे माता जी पर मतलब जो निकल आती हैं तो उसको भी निवारण होता है। लोगों की आंखों का जो रोशनी का है, माँ के नीर डालते हैं तो उससे भी बड़ा लाभ है। बाकी बहुत सच्चा दरबार है। फर्स्ट कलकत्ता, सेकंड लखनऊ माँ का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि माँ काली का दरबार है। खुद यहाँ के जो मुख्य पुजारी है उनका ये कहना है कि कोलकाता में जो माँ काली का दरबार है उसके बाद लखनऊ में इस माँ काली के इस मंदिर की महत्ता है और वो देखने को भी मिल रही है। सुबह से ही लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और कुछ देर में यहाँ पर आरती भी शुरू होनी है, जैसा भी बताया गया है। और खास तौर पर चूंकि नवरात्र के ये 9 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर वो आस्था दिखाई देती है। आप देख सकते हैं। बिल्कुल लौटेंगे ऋषभ आपके पास। अमृत राणा का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद हमारे साथ मौजूद है और वहां भी ऐसा लग रहा है माता का भव्य दरबार सजा है, लाइट्स लगाई गई हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भी पहुंचते हैं सुबह सुबह माँ के दर्शन के लिए, पूजन के लिए। अमित, आपके पास आ रही हूँ, कौन से मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं और वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं तो आपको बताना चाहूंगा, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म और चारिणी 2 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, यानी कि ब्रह्म मतलब कि यानी कि आपको घोर तपस्या करनी होती है। चारिणी मतलब अच्छा आचरण, यानी कि मां को प्रसन्न करने के लिए आप घोर तपस्या के साथ साथ अच्छा आचरण भी करेंगे। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्राचीन देवी मंदिर में और आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। और अंदर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं गर्भगृह की, तो यहाँ लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है। और यहाँ अंदर जो गर्भगृह है, जहाँ माता की जो तस्वीर है वहां रखी हुई है, जो माता की मूर्ति रखी हुई है, वहां पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं। एक माता जी मेरे साथ है, इनसे भी जानता हूँ। माता जी, सिंदूर भी लाए हैं, काला तिल भी है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा माता जी की एक बार ये पूरी वो दिखाएं पूजा की जो थाली है, किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि माँ शब्द अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। माँ तो कोई नहीं है, माँ से बढ़ के कोई नहीं है। मान्यता बढ़ जाती है। सही बात है, माँ के बिना कोई भी नहीं है। वो सबकी इच्छा पूरी करती है। जो इस मंदिर में आता है वो किसी को निराश नहीं होने देती। बिल्कुल किसी को निराश नहीं होने देती है। मंदिर के गर्भगृह की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में हम पहुंच रहे हैं और यहाँ जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, फूल, माला आदि लेकर आए हुए हैं। देख सकते हैं माता का ये पूजा अर्चना की जा रही है। जो भक्त हैं पूजा में लीन है, वही पुजारी जी भी बैठे हुए हैं। सुबह से ही इस वाकई तो सुबह सुबह आपने भी न्यूज़ 18 के दर्शकों को भी दर्शन करा दिए माता के। हरदोई से आशीष भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रोहित के पास चलते हैं। रोहित, वहां पर माँ का दरबार किस तरह से सजा है, कैसे इंतजाम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात कि माता का स्वरूप दर्शन करा दीजिए हमारे दर्शकों को। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। और ऐसा कहा जाता है कि माता का इस दिन जो भी पूजन अर्चन करता है उसको ज्ञान के साथ साथ ही सुख समृद्धि की भी जो है प्राप्ति होती है। तो हमारी मौजूदगी इस समय प्रतापगढ़ के माँ बेल्हा देवी मंदिर के बाहर जो है मौजूद है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सुबह मंगला आरती हुई है
और मंगला आरती के बाद जो भक्त हैं वो लगातार माँ बेल्हा देवी मंदिर में पहुंच रहे हैं और लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता के द्वार पर आकर माथा टेक रहे हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग माता के लिए लड्डू, नारियल, चुंडी और तमाम प्रसाद लेके, गुड़हल का फूल लेकर माता के दरबार में जा रहे हैं। आपको हम सीधे दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये सामने आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा। भक्त यहाँ पर लगातार पहुंचकर माता के दरबार में माथा टेक रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए माँ बेल्हा देवी 51 शक्ति पीठों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि माता के दर पर आकर जो भी दर्शन पूजन करता है, माता नवरात्र में सभी माफी मुरादे उसकी पूरी भी करती हैं। तो तमाम सारे जो लोग हैं यहाँ पर दूर दराज से, प्रदेश के तमाम जिलों से लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और बिल्कुल माँ अपना आशीर्वाद देती हैं। ठीक है, आशीष का रुख कर लेते हैं, हरदोई से हमारे साथ मौजूद है। आशीष, वहां पर तस्वीरें दिखाए, क्या भव्य इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें, आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। अपने आचरण को सही रखकर तपस्या करनी होती है, जिससे माता जी खुश होती हैं। माता जी सिर्फ नारियल और चुनरी से खुश होने वाली माता का आज व्रत है। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो हवन कुंड के पास पूजन कर रही हैं और हम आपको आगे दिखाते हैं। आगे हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आगे पहले माता जी के दर्शन कराएं। देखिए किस तरीके से भीड़ है। सुबह से ही 4 बजे से यहाँ पर भीड़ शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें, हम हरदोई से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर में इस टाइम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। किस तरीके से माता जी को खुश किया है? सुबह हम लोग यहाँ 4 बजे आ गए थे। 4 बजे से यहाँ पे सभी तक आ जाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं। पंडित जी, इधर क्या है महत्व आज की पूजा का और किस तरीके से लोग भक्तों के साथ लगे हुए हैं? काफी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसलिए आते हैं मंदिर पूजा करने। 200 वर्ष से ज्यादा पुराना मंदिर है। माता श्री सिद्धपीठ माता काली मंदिर, मोलिया सिपात, सीतापुर रोड, हरदोई। आपको दिखाते हैं, पहले आप मंदिर भी दिखाते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहां कभी भंडारे नहीं बंद होते हैं। यहाँ प्रतिदिन भंडारा होता है, खाली शुक्रवार को क्योंकि अधिक भीड़ होती है, तो उस वजह से यहाँ पे भंडारे पर रोक है। आप देख सकते हैं माता जी की मूर्ति सामने है, काली माता की मूर्ति है और यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। माता जी वाकई बहुत खूबसूरत। धन्यवाद आप सभी का। इस वक्त हमारे दर्शकों को माता के दर्शन कराने के लिए नवरात्रों का दूसरा दिन है। सुबह सुबह मां की आराधना के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम और अब अगली खबरों पर नजर डाल लेते हैं। होली से ठीक पहले संभल के सीओ के होली वाले बयान के बाद अब एक शख्स ने वीडियो वायरल कर जवाब दिया है। वायरल वीडियो में यह युवक कह रहा है कि 2 महीने बाद अगर किसी को ईद के रंगों से दिक्कत है तो वो भी बाहर ना निकले। बुलंदशहर की शिकारपुर थाना पुलिस ने युवक की पहचान की है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में दिख रहा शख्स, इसका नाम है सल्लुद्दीन, जो लंबे वक्त से सऊदी अरब में रह रहा है। हालांकि इस वीडियो के पुराने होने की भी जानकारी सामने आ रही है। इस मामले में शिकारपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका संज्ञान लिया गया है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा एक विशेष वर्ग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है एवं एक अन्य व्यक्ति का फोटो साथ में संलग्न है। बोलने वाले व्यक्ति की पहचान अभी भी अज्ञात है एवं जिस व्यक्ति का फोटो साथ में संलग्न है उसका नाम सलाउद्दीन पुत्र सम्मू है। यह व्यक्ति पिछले काफ़ी समय से सऊदी अरब में निवास कर रहा है, ऐसी जानकारी हुई है। वीडियो थोड़ा पुराना बताया जा रहा है एवं वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना शिकारपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण का शीघ्र ही विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। और अगली खबर लखनऊ से, जहां कृष्णा नगर और आशियाना में बजरंग दल ने मंदिर के पास मीट की दुकानों को बंद कराया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का दावा है कि एक दुकान के फ्रीजर में मीट रखा था। दुकानदार से बहस के दौरान पुलिस भी पहुंच गई। महापौर ने भी मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, नवरात्रि के दौरान मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश है। नोएडा सेक्टर 126 में बड़ा हादसा हुआ। सेक्टर 94 में बन रहे M3M प्रोजेक्ट के पास एक
कार ने 2 मजदूरों को टक्कर मारी है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ रही थी। ड्राइवर लापरवाही दिखा रहा था। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। नोएडा सेक्टर 94 में M3M प्रोजेक्ट के बाहर यह हादसा हुआ है। 4 मजदूर फुटपाथ पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी कार सवार युवक अजमेर का जो रहने वाला है वो तेजी से कार दौड़ाता हुआ आया। फिलहाल उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हादसे के वक्त कार मालिक मृदुल गाड़ी में मौजूद नहीं था। मृदुल सुपरनोवा सोसाइटी में रहता है। कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर पुलिस को कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? कुछ नहीं भैया, पुलिस को बुला। नोएडा में तेज रफ्तार लंबोर्गिनी का कहर देखने को मिला और ऐसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं। ये घटना नोएडा के सेक्टर 94 में हुई है। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आप लंबोर्गिनी गाड़ी की स्थिति देखिए और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी तेज रफ्तार में रही होगी, क्योंकि अंदर एयरबैग भी खुल गया है, शीशे टूटे हुए हैं और जो कार का अलाइनमेंट है वो भी टेढ़ा हो गया है। जिस तरीके की भयावह तस्वीर आई थी उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं होगी, लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 मजदूर घायल हुए हैं और जो ब्रोकर है वो इस गाड़ी को चला रहा था। फिलहाल जो मृदुल नाम का युवक है उसकी ये गाड़ी बताई जा रही है जो सुपरनोवा में रहता है, और इसके अलावा जो दीपक है वो चालक था। यहाँ पे आपको गाड़ी की 360 व्यू दिखाते, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। पीछे से भी ये पौंडीचेरी की गाड़ी बताई जा रही है और फिलहाल स्थिति देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि गाड़ी की स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। पुलिस ने जो चालक है, जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसका मेडिकल करा लिया है और साथ ही जो 2 मजदूर हैं जो सेक्टर 94 की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे वो घायल है, उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है और पुलिस की तरफ से कहा गया है, ये स्पष्ट किया गया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने मेरठ जेल में 1500 के करीब रामायण वितरित की। उन्होंने कैदियों को रामायण ग्रंथ भेंट किया। मेरठ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल ने भी रामायण पढ़ने की इच्छा जताई। मुस्कान रामायण हाथ में लेते ही फूट फूट कर रोने लगी। साहिल भी भावुक हो गया बताया जा रही है। वहीं जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान में सिलाई सीखने की इच्छा है, उसने अपनी इच्छा जाहिर की है। वहीं साहिल खेती करना चाहता है। उन्होंने अपना सीखने का किसी न किसी को समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ काम करना होता है, तो सीखने के लिए वो सिलाई और कढ़ाई सीखेगी मुस्कान, और वो साहिल सब्जी उगाने का काम सीखेगा। ये अभी किया जा रहा है घुल मिल करके और सामान्य दिनचर्या चल रही है। और जो नशे का जो असर था, विड्रॉल सिम्टम लगभग खत्म हो गए। हमने यहाँ 1500 रामायण जो है वो उनका वितरण किया है और सभी लोगों पूरा जब एंट्री होते ही जब रामायण भी लोगों ने देखी तो जय श्री राम के नारों से पूरा जेल जो है वो गूंज रहा था। और हमने 4 जगह पर सुब्रेन साहब ने इंतजाम किया था कि 4 जगह डिफरेंट उस पर हमने रामायण दी है। महिलाओं को भी दी रामायण हमने, और सभी से ये आग्रह भी किया कि इसको जरूर पढ़ें ताकि हमारे जीवन में जो है वो हमें समझ में आए कि जीवन कैसे जिया जाता है। हर इंसान कहीं ना कहीं देखिए भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी भावना तो संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।